अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति बैठक का शुभारंभ शनिवार की सुबह मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में किया गया। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री द्वारा माँ सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विद्यार्थी परिषद की इस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में पहले दिन पूरे देश में आयोजित हुए विद्यार्थी परिषद के प्रांत अभ्यास वर्ग के दौरान विभिन्न नए प्रयोगों, पर्यावरण गतिविधियों से विद्यार्थियों से को जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद के प्रयास, देश की वर्तमान शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा। का जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कार्यक्रम को? एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक झारखंड में आयोजित हो रही है और ये बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देश के जो सामाजिक शैक्षणिक परिवेश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, उन सभी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा और उन डिस्कशन के आधार पर जो एबीवीपी की आगे की रणनीति है वो तय होगी। अभी हाल के मुद्दे में जिस प्रकार से कई सारी पेपर लीक्स की घटनाएं हुई हैं, कई जगह पर सिलेबस चेंजेस के इश्यूज हो रहे हैं, उन सारे इश्यूज के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा और विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से आने वाले महीनों में काम करेगा उसके ऊपर यहाँ पे जो है निर्णय होना है। आज पहला दिन है और पहले दिन के भीतर यहाँ पर देश भर के सभी क्षेत्रों से जो है स्टूडेंट्स और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सहभागिता कर रहे हैं। कहाँ से यहाँ पे आए हुए सर? पूरे देश भर के सभी कोनों, जम्मू कश्मीर से लेकर और तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर ऐसे सभी जो सारे प्रदेश है, सभी क्षेत्रों के विद्यार्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, जो पेपर लीक के जो लगातार मामले आ रहे हैं सर, और ये कहीं ना कहीं अभी जो लोकसभा में भी ये मामला उठे थे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने के बाद क्या केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा या सरकार से कुछ मांग की जाएगी बातचीत करके? देखिए, पेपर लीक की घटनाएं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नीट की परीक्षा हुई थी उसके ऊपर जो है गड़बड़ी के आरोप लगे ही हैं, उसकी सीबीआई जांच हो रही है। उसके साथ में कई सारे स्टेट्स में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था नीट का, तो उसके ऊपर एबीवीपी ने पूरे देश भर में ऑलरेडी आंदोलन किया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। अभी हम ये मांग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर हाई पावर कमेटी बनी है उसकी रिकमेंडेशंस जल्दी से जो है सामने आए। एबीवीपी ने भी अपने जो सजेशंस एनटीए के में व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए जो हाई पावर कमेटी है उसको दिए हैं। तो इन सभी जो मुद्दे हैं यहाँ पर डिस्कशन होके हमने जो अभी उसके ऊपर विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में आंदोलन किया था। तो बैठक हो रही है, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जिसे लेकर के बैठक हुई है? आज से देश भर के एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता, जो प्रमुख कार्यकर्ता वो गिरिडीह के इस पवित्र पारसनाथ में इकट्ठे हैं। इस बैठक के अंदर में देश के अंदर में ऐसे मुद्दे जो सीधे सीधे युवा और स्टूडेंट को प्रभावित करते हैं, वैसे तमाम मुद्दों पर हम लगातार इसमें चर्चा करने वाले हैं। चाहे एग्जामिनेशन सिलेबस की बात हो, चाहे एनटीए के अंदर में मूल चूल परिवर्तन करने की बात हो, चाहे देश चाहे परीक्षाओं को लेकर के जिस प्रकार से एक देश भर में छात्रों के बीच में एक विश्वास बहाल करने की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हमने पूरी चर्चा की है और लगातार 2 दिन के अंदर इस बैठक के अंदर में देश की शिक्षा के दृष्टिकोण से जो आगामी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम सकारात्मक रूप से चर्चा करते हुए आने वाले समय में एबीवीपी के माध्यम से युवाओं का क्या दृष्टिकोण दिशा होगा उसमें हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में हमने एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा की है। आप सबको मालूम है कि वायनाड में किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा के कारण से आज पूरा देश दुखित है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक घटना हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो किस प्रकार से उसमें युवाओं की भूमिका राहत और बचाव के दृष्टिकोण से हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और एक अत्यंत संवेदनशील विषय है और देश के कई लोग चुप हैं, देश नहीं दुनिया के कई लोग चुप हैं कि पेरिस ओलंपिक में किस प्रकार से एक महिला खिलाड़ी के साथ अपमान हुआ और एक पुरुष महिला बनकर के महिला स्पर्धा में भाग लेता है और दुनिया के जो तथाकथित अपने आप को बहुत बड़े नारी विषय को लेकर के खुद ही पीठ थपथपाने वाले लोग आज चुप हैं।
आज हमने चर्चा की इस बैठक के अंदर में कि पेरिस ओलंपिक में महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और जिस प्रकार से पेरिस ओलंपिक पर एक काला धब्बा लगा है उसका एक रिव्यू होना चाहिए कि इस प्रकार की क्यों घटना पेरिस ओलंपिक के अंदर में हुई। ऐसे देश दुनिया के प्रत्येक मुद्दे पर, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे युवा से जुड़ा हो, चाहे भारत की प्रगति से जुड़ा हो, सभी मुद्दों पर इस बैठक के अंदर में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।